अगर तुम्हें वह पसंद है तो उसके करीब जाने की कोशिश करो। मेरी बेटी इतनी सुंदर है, क्या वह तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है? हिमांशु नाथ ने उसे उकसाया। रुको, कहीं उसकी पहले से कोई पत्नी तो नहीं? लेकिन यह कौन सी बड़ी बात है? एक पुरुष के लिए 3-4 पत्नियां होना कोई नई बात नहीं है। मोहिनी ने गुस्से में आंखें घुमाई और कहा, आपकी वजह से मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया है, अब मैं उससे कैसे मिल सकती हूं? हिमांशु नाथ को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी सच कह रही थी। यदि उन्हें यह पता होता कि जिस व्यक्ति को वे विशेषज्ञ समझ रहे थे वह केवल अद्वितीय गुरुकुल का एक प्रशिक्षु शिष्य था, तो वे उसे मोहिनी से कोसों दूर रखने का प्रयास करते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच रक्त संप्रदाय के सभी हॉल मास्टर अपने स्वार्थी विचारों में व्यस्त थे। वे हिमांशु नाथ की चापलूसी कर रहे थे, लेकिन उनके कानों में यह सब अब खोखली बातें लग रही थीं। जैसे ही वे उठकर जाने लगे, उन्होंने अचानक कुछ महसूस किया और वहीं रुक गए। सभी हॉल मास्टर और वरिष्ठ अधिकारी अपनी बातों को बीच में ही रोककर सतर्क हो गए। चारों ओर एक अनदेखी दबावपूर्ण शक्ति फैल गई थी, मानो आकाश गिरने वाला हो। एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति रक्त संप्रदाय में आ चुका था। हॉल में बैठे सभी अधिकारी इस शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। फिर एक गूंजती हुई वृद्ध आवाज सभी के कानों में गूंजी, लक्ष्मण तिवारी कहां है? यह आवाज सपाट थी, बिना किसी भावना के, लेकिन इसके बावजूद वहां बैठे सभी लोगों के शरीर कांप उठे। उन्हें स्पष्ट महसूस हो रहा था कि यह अतिथि किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं आया था। उपसंप्रदाय प्रमुख को ढूंढ रहे हैं। सभी अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे और उनके मन में संदेह पैदा हुआ। चलो बाहर जाकर देखते हैं, हिमांशु नाथ ने गंभीर स्वर में कहा और तेजी से बाहर निकले। उनके पीछे सभी हॉल मास्टर और वरिष्ठ अधिकारी चल दिए। बाहर निकलते ही सभी ने देखा कि हवा में एक व्यक्ति खड़ा था। वह एक वृद्ध व्यक्ति था जो हवा में मजबूती से खड़ा था। उसका पूरा शरीर सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसके चारों ओर एक भयावह आभा थी। उसकी तीखी आंखें सब पर ऐसे घूम रही थीं जैसे कोई बाज आसमान से धरती को देख रहा हो। जैसे ही उसकी आंखें वहां मौजूद लोगों पर पड़ीं, सभी की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मेहता आ चुके थे, दैवी गति सीमा का चरम बिंदु। हिमांशु नाथ ने गहरी आवाज में कहा। उनकी कठोर त्वचा हल्के से फड़क उठी। अमर क्षेत्र का शिखर। कुछ लोग स्तब्ध रह गए। क्या यह अद्वितीय गुरुकुल का प्रधान है? इस पूरे क्षेत्र में कई अमर क्षेत्र के योद्धा थे, लेकिन जो शिखर स्तर तक पहुंचे थे उनमें केवल अद्वितीय गुरुकुल का प्रधान ही रहस्यमय माना जाता था। कहा जाता था कि दिव्य नाग को देखा जा सकता है, लेकिन गुरुकुल के प्रधान को देख पाना असंभव है। यह प्रधान नहीं है। हिमांशु नाथ ने धीरे से सिर हिलाया। जब वे युवा थे तब उन्होंने एक बार अद्वितीय गुरुकुल के प्रधान को देखा था और यह व्यक्ति उनसे बिल्कुल अलग था। इसके अलावा भले ही यह व्यक्ति अमर क्षेत्र के शिखर स्तर पर था, फिर भी उसके द्वारा छोड़ा गया दबाव हिमांशु नाथ को लग रहा था कि यह साधारण नहीं है। हिमांशु नाथ स्वयं अमर क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे, इसलिए यदि अद्वितीय गुरुकुल का प्रधान भी आता तो भी उन्हें इतनी दहशत महसूस नहीं होती। लेकिन यह वृद्ध व्यक्ति कुछ अलग था। जब हिमांशु नाथ ने उसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो वह एक विशाल पर्वत देख रहे हों जिसे वे कभी पार नहीं कर सकते, एक अथाह नदी जिसे वे लांघ नहीं सकते। अपनी पूरी जीवन ऊर्जा झोंक देने के बावजूद वे केवल उसे निहार सकते थे। यह एक अजीब भावना थी, लेकिन हिमांशु नाथ हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करते थे। यह व्यक्ति दुश्मन नहीं हो सकता। यह शक्ति कहां से आई थी? हिमांशु नाथ ने गंभीरता से एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी मुट्ठी जोड़कर झुके और कहा, मान्यवर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? जो व्यक्ति वहां खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मेहता थे। क्या तुम लक्ष्मण तिवारी हो? मेहता ने संकीर्ण आंखों से पूछा। उनकी आंखें एक बाज की तरह चमक रही थीं, जैसे अपने शिकार को देख रहे हों। हिमांशु नाथ को लगा कि उनकी जीवन रेखा खतरे में थी, लेकिन वे अपने संयम को बनाए रखने में सफल रहे। आखिरकार वह रक्त संप्रदाय के प्रमुख थे। यदि वे इतनी जल्दी घबरा जाते
तो यह बहुत ही अशोभनीय लगता। मैं रक्त संप्रदाय का प्रधान हिमांशुनाथ हूं। मैं वरिष्ठ को नहीं जानता। हिमांशुनाथ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि मेहता ने अधीरता से कहा, अगर तुम लक्ष्मण तिवारी नहीं हो तो अपना मुंह बंद रखो। हिमांशुनाथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन वे इतने समझदार थे कि तुरंत क्रोधित न हो। जैसे ही वे कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, मेहता उग्र हो गए। लक्ष्मण तिवारी, हरामखोर, तुरंत मेरे सामने आ। यह गर्जना इतनी जबरदस्त थी कि आसमान तक गूंज उठी, पृथ्वी तक कंपन पहुंच गया। इस दहाड़ को न केवल रक्त संप्रदाय ने सुना, बल्कि आंधी सदन और अद्वितीय गुरुकुल के लोग भी इसे सुन सकते थे। एक ही दहाड़ में पूर्ण सन्नाटा छा गया। अमर क्षेत्र और सच्चे तत्व सीमा के सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। वे सभी सुन पड़ गए और बिना पलक झपकाए मेहता को देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना महान योद्धा इतनी घटिया भाषा में किसी को कोस सकता है। सम्मानजनक आचरण, प्रतिष्ठा, ऐसा कौन सा योद्धा होगा जो इतनी शक्ति और रुतबे के साथ सार्वजनिक रूप से ऐसा करेगा? इसका एक ही कारण हो सकता था। मेहता का लक्ष्मण तिवारी से भीषण बैर था। मेहता के इस क्रोध को देखकर रक्त संप्रदाय के लोगों को भयावह भविष्य का आभास हुआ। हिमांशुनाथ ने संयम रखते हुए कहा, मान्यवर, कृपया अपने क्रोध को शांत करें। यदि कोई बात है तो कृपया बताइए। भले ही यह व्यक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली था, फिर भी हिमांशुनाथ उसे शत्रु नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन लक्ष्मण तिवारी रक्त संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख थे। मेहता ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। आधी दूरी तक पहुंचते ही वे ठिठक गए। तुम वहीं खड़े रहो। लक्ष्मण तिवारी, यदि तू खुद बाहर नहीं आया और अपनी गर्दन काटकर इसे थूकदान में नहीं डाला तो मैं पूरे रक्त संप्रदाय को समाप्त कर दूंगा। रक्त संप्रदाय। मेहता की नजरों में यह कुछ भी नहीं था। हिमांशुनाथ का चेहरा लाल मिर्च की तरह जल उठा। अगर मेहता इतने शक्तिशाली नहीं होते तो हिमांशुनाथ कब का अपना आपा खो चुके होते। लेकिन मेहता किसी को सत्कार करने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अरे, क्या लक्ष्मण तिवारी कोई कछुआ है जो अपने खोल में छिप गया है? मेहता ने भीड़ में देखते हुए कहा। इस बार एक युवा व्यक्ति आगे आया, जिसने ठंडी आवाज में कहा, यह महोदय, ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं। मेरे दादाजी और आपके बीच क्या बैर है जो आप उनका अपमान कर रहे हैं? जो व्यक्ति बोल रहा था वह नरेंद्र था। मेहता खुलेआम लक्ष्मण तिवारी को भद्दी भाषा में कोस रहे थे। नरेंद्र, जो तिवारी परिवार का उत्तराधिकारी था, यह सहन कैसे कर सकता था? यह रक्त संप्रदाय का मुख्यालय था और उसके आसपास कई महान योद्धा खड़े थे। नरेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत मेहता को चुनौती दी। तेरा दादा? मेहता ने दोनों आंखें सिकोड़ते हुए नरेंद्र की ओर देखा। हां, मेरे दादाजी ही वह व्यक्ति हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, नरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। बहुत बढ़िया, मेहता मुस्कुराए। सांप सांप ही रहेगा, मोर मोर ही रहेगा और चूहा हमेशा बिल खोदता रहेगा। जैसा लंबोदर सिंह था वैसा ही तू भी है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग सोच रहे थे कि लंबोदर सिंह को इस बातचीत में क्यों घसीटा गया। यह वृद्ध व्यक्ति किस ओर इशारा कर रहा था? नरेंद्र क्रोधित हो गया। बूढ़े आदमी, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यह रक्त संप्रदाय है और यहां तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। क्या यह वृद्ध व्यक्ति मनमानी कर रहा है? मेहता ने ऐसे पूछा जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया, लेकिन अचानक उनकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अगर यह वृद्ध व्यक्ति मनमानी कर भी रहा है तो तुम कर क्या लोगे? यह कहते हुए उन्होंने अचानक एक थप्पड़ मारा। धड़ाम! यह आवाज गूंज उठी। हिमांशुनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वे नरेंद्र को बचाने ही वाले थे, लेकिन मेहता की गति बिजली जैसी थी। हिमांशुनाथ ने बस उन्हें हाथ उठाते देखा और अगले ही क्षण नरेंद्र के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। नरेंद्र के 2 दांत हवा में उड़ गए और वह खुद भी कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। रक्त संप्रदाय के लोग स्तब्ध रह गए और हिमांशुनाथ के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वे यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह हुआ कैसे। मेहता और नरेंद्र के बीच लगभग 50 मीटर की दूरी थी, फिर भी किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और नरेंद्र हवा में उड़ गया। क्या यह दैवी गति स्तर की शक्ति हो सकती है?
हिमांशुनाथ को लगा कि अगर अद्वितीय गुरुकुल के प्रधान ने यह वार किया होता तो वे 90% इसे रोक सकते थे, लेकिन यह तो कुछ और ही था। नरेंद्र खुद भी अवाक था। जमीन पर गिरने के बाद वह लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसका पूरा चेहरा सूज चुका था। हालांकि उसे आंतरिक चोटें नहीं आई थीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह थप्पड़ खाना उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। अब वृद्ध व्यक्ति ने फिर से मनमानी कर ली। अब तुम क्या करोगे? मेहता ने हंसते हुए पूछा। उन्होंने फिर से हाथ घुमाया। धड़ाक! नरेंद्र फिर से हवा में उड़ गया। रक्त संप्रदाय के कई योद्धा यह सब देखकर कुछ करने में असमर्थ थे। कसम से, यह वृद्ध व्यक्ति सच में मनमानी कर रहा है और उसे इसकी कोई परवाह नहीं, मेहता ने जोर से कहा। वे नरेंद्र को बार बार थप्पड़ मारते रहे जब तक कि उसका पूरा चेहरा नीला काला नहीं हो गया। आखिरकार हिमांशुनाथ यह सब और सहन नहीं कर सके। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, वरिष्ठ, आप एक उच्च कोटि के योद्धा हैं, फिर एक कनिष्ठ पर इस तरह क्यों अत्याचार कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे? हंसी? मेहता ने ठाका लगाया। अगर मैं सच में गुस्से में आ जाता तो वह लड़का अब तक मरा हुआ होता। यह तो सिर्फ एक छोटा सा पाठ था। फिर मेहता ने अपना हाथ उठाया। एक मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न हुआ और नरेंद्र को हवा में खींच लिया। नरेंद्र ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, गुरुजी, मुझे बचाइए! वरिष्ठ! हिमांशुनाथ ने एक कदम आगे बढ़ाया और ऊंची आवाज में बोले, लेकिन मेहता ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने नरेंद्र की गर्दन पकड़ ली और कड़क आवाज में कहा, यह वृद्ध व्यक्ति एक पुराना हिसाब चुकता करने आया है। मुझे सिर्फ लक्ष्मण तिवारी से काम है। उन्होंने नरेंद्र की आंखों में घूरते हुए पूछा, तेरा दादा कहां है? नरेंद्र, जो पहले अहंकारी था, अब डर से कांप रहा था। दादाजी इस समय खनन क्षेत्र में हैं। किधर? उस दिशा में। मेहता ने हल्का कंपन महसूस किया और तभी मजबूत रस्सियां प्रकट हुईं, जिन्होंने नरेंद्र को बांध दिया। फिर वे आकाश में उड़ते हुए रक्त संप्रदाय के खनन क्षेत्र की ओर चले गए। रक्त संप्रदाय के योद्धा हिमांशुनाथ की ओर देखने लगे, उनके आदेशों का इंतजार कर रहे थे। हिमांशुनाथ के चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हम उसके पीछे चलेंगे। उन्होंने सोचा, आखिर लक्ष्मण तिवारी ने ऐसा क्या किया कि उसने इस तरह के भयावह योद्धा को नाराज कर दिया? लेकिन हिमांशुनाथ को खुद भी लक्ष्मण तिवारी से चिढ़ थी। लंबे समय से तिवारी परिवार रक्त संप्रदाय में अपनी मनमानी कर रहा था और हिमांशुनाथ को इसे सहना पड़ता था, क्योंकि तिवारी परिवार रक्त संप्रदाय की रीढ़ की हड्डी बन चुका था। यदि हिमांशुनाथ उन पर कार्यवाही करते तो संप्रदाय टूटने की कगार पर आ जाता, लेकिन अब हालात अलग थे। अगर यह महान योद्धा तिवारी परिवार को नष्ट कर देता तो हिमांशुनाथ को खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि वे इस नजारे को अंत तक देखेंगे। इसी बीच काली आंधी व्यापार केंद्र में व्यापार अपने चरम पर था। अर्जुन के पास कुल 22,000 चांदी के सिक्के थे। काली आंधी व्यापार केंद्र में घूमते हुए उसने पहले 10,000 सिक्के तेजस पत्थर खरीदने में खर्च कर दिए और कुछ धन बचा कर रखा। फिर उसने एक खुले स्थान पर जाकर ध्यान मग्न मुद्रा में बैठकर जमीन पर पड़ा एक विज्ञापन उठाया, उस पर लिखी पुरानी चीजों को मिटाया और कुछ नए अक्षर लिख दिए। यांग तत्व वाली घास और आध्यात्मिक फलों के बीज खरीद रहा हूं। उसने इस विज्ञापन को अपने सामने रखा और फिर किसी अन्य चीज की परवाह किए बिना सत्य यांग तकनीक का अभ्यास करने लगा। कुछ समय पहले ललित ने भी अर्जुन के लिए इन बीजों को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इससे स्पष्ट था कि इन बीजों की दुर्लभता अत्यधिक थी, इसलिए अर्जुन भी यहां अपनी किस्मत आजमा रहा था। तेजस पत्थरों से ऊर्जा निकालने में काफी समय लगता था, लेकिन व्यापार केंद्र में योद्धा बिना किसी को परेशान किए सामान खरीदते और बेचते रहते थे। आधा दिन बीत गया। अर्जुन ने जो 20 तेजस पत्थर खरीदे थे, उनकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो गई। हर एक तेजस पत्थर से 2 यांग बूंदें बनती थीं, यानी 20 पत्थरों से कुल 40 बूंदें प्राप्त हुईं। अर्जुन के दांतेन में अब फिर से ऊर्जा भर गई थी।
और उसने अपने अंदर झांककर संतुष्टि महसूस की। अगर वह फिर से उस रात जैसी स्थिति में फंस जाता तो अब वह अपनी पूर्ण शक्ति दिखा सकता था, लेकिन अब तक भी कोई बीज बेचने नहीं आया था। अर्जुन खड़ा हुआ और अद्वितीय गुरुकुल के द्वार की ओर देखा, जहां सुवर्णा पहरेदारी कर रही होगी। अर्जुन ने सोचा कि उसे जाकर शुभकामनाएं देनी चाहिए और बताना चाहिए कि वह वापस आ गया है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वे न तो पुराने दोस्त थे, न ही उनके बीच कोई गहरी मित्रता थी। इसके अलावा उसकी शाही और ठंडी प्रकृति उसे अर्जुन के लिए एक अप्राप्य लक्ष्य बनाती थी। जब वह वापस जाने ही वाला था, तब अचानक किसी ने उसके विज्ञापन को देखा और उससे पूछा, क्या तुम बीज खरीद रहे हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर देखा तो सामने एक युवा लड़की खड़ी थी। वह लगभग 17-18 वर्ष की थी और देखने में काफी आकर्षक लग रही थी। उसके नाजुक चेहरे, गहरी जलयुक्त आंखों और कोमल त्वचा ने उसे एक खास सुंदरता दी थी। लेकिन जो चीज सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी वह थी उसकी अत्यधिक सुडौल काया, खासकर उसका भव्य वक्ष, जिसे देखकर अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या खाया था कि यह इतना विकसित हो गया। वह झुककर विज्ञापन पढ़ रही थी और अर्जुन को बहुत स्पष्ट दृश्य मिल रहा था। अर्जुन ने जल्दी से अपना ध्यान हटाया और सिर हिलाया। लड़की ने सीधा खड़े होते हुए फिर पूछा, मेरे पास कुछ बीज हैं, लेकिन क्या तुम कीमत चुका सकते हो? सच में? अर्जुन तुरंत उत्साहित हो गया। जरा दिखाओ तो सही। लड़की अद्वितीय गुरुकुल की पोशाक पहने हुए थी, जिसका अर्थ था कि वह भी उसी गुरुकुल की शिष्या थी। मैं दिखाती हूं। लड़की ने अपने कमरबंद से बंधी थैली खोली और अर्जुन को दे दी। अर्जुन ने उसे लेकर देखा। थैली में 2 बीज थे। ये दोनों बीज वास्तव में यांग तत्व ऊर्जा से भरे हुए थे। ये दोनों बीज मुझे चाहिए। कितने में दोगी? लड़की मुस्कुराई और बोली, 1200 चांदी के सिक्के। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि उसकी मुस्कान अत्यंत आकर्षक थी। उसकी मुस्कान उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। लेकिन 1200 सिक्के? वरिष्ठ शिष्या, यह कीमत कुछ ज्यादा नहीं है? अर्जुन ने सवाल किया। लड़की मुस्कुराई, यह शुद्ध हृदय बीज है। जब यह परिपक्व होता है तो इसके कई लाभ होते हैं। विशेषज्ञों की नजर में यह 1200 से अधिक मूल्य का हो सकता है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इसे परिपक्व होने में वर्षों लगेंगे। इतनी लंबी प्रतीक्षा कौन करेगा? लड़की ने होंठ सिकोड़कर कहा, अगर तुम्हें बीज चाहिए तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम चाह रहे हो कि आज बो और कल फल खा लो। वैसे भी ये बीज बहुत दुर्लभ होते हैं और इन्हें पाने के लिए मैंने बहुत कठिनाइयां झेली हैं। अर्जुन मौन हो गया। उसने सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, सौदा पक्का। अगर उसने 1200 सिक्कों में यह खरीदा तो भी यह लाभदायक था। लड़की ने खुशी खुशी सिक्के लिए और बोली, तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए यह थैली तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसे मैंने खुद कढ़ाई करके बनाया है। इसके बाद वह मुस्कुराती हुई चली गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तो उसे पहले से ही पता था कि वह अद्वितीय गुरुकुल का शिष्य है, फिर भी उसने उससे इतना ऊंचा दाम वसूला। हालांकि अर्जुन को गुस्सा नहीं आया। व्यापार होता है। वह और कुछ समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई और बीज नहीं बेच रहा था। फिर वह त्रिपर्ण, अराजक, आत्मा पुष्प और मृत जेडी वृक्ष घास खरीदने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। कुछ ही क्षणों में काली आंधी व्यापार केंद्र में अराजकता फैल गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। फिर धरती फटने लगी। लोगों में हाहाकार मच गया और सभी चारों दिशाओं में भागने लगे। उस क्षण के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं दूर से जोरदार चिल्लाहटें सुनाई दे रही थीं। दुर्भाग्यवश वे आवाजें स्पष्ट नहीं थीं। ये क्रोधित आवाजें निश्चित रूप से लक्ष्मण तिवारी और उसके साथियों की थीं। जब अर्जुन ने अपने दुश्मनों का तीव्र क्रोध सुना तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक आ गई। जैसे ही उसे मार डालो शब्द सुनाई दिया, उसे समझ में आ गया कि मेहता अपना बदला लेने वाले हैं। रक्त संप्रदाय के खनन क्षेत्र में चल रही भयंकर लड़ाई कई किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती थी। इतनी दूरी से भी अर्जुन को उन महान योद्धाओं की ऊर्जा तरंगें महसूस हो रही थीं।
बहुत शक्तिशाली। अर्जुन अवाक रह गया और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने कल्पना की कि वह भी एक दिन ऐसी ही ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अचानक काली आंधी व्यापार केंद्र के कुछ दरवाजे जोर से खुलने लगे। कुछ जानी पहचानी हस्तियां बाहर आईं। अद्वितीय गुरुकुल की सुवर्णा, रक्त संप्रदाय की जिया और आंधी सदन के विक्रम, तीनों गंभीर दिख रहे थे और युद्ध स्थल की दिशा में देख रहे थे। फिर तीनों एक साथ हवा में उड़े और युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े। सुवर्णा सबसे तेज थी, उसके बाद जिया और फिर विक्रम। उनके उड़ जाने के बाद कुछ अन्य लोग भी बाहर निकले। कुछ भयभीत थे तो कुछ इस अराजकता से स्तब्ध। लेकिन एक युवक उत्सुकता से चिल्लाया, वहां कुछ बड़ा हो रहा है, मैं जाकर देखता हूं। उस लड़के के आगे बढ़ते ही और लोग भी उसके पीछे चल पड़े। धीरे धीरे काली आंधी व्यापार केंद्र की दुकानों ने अपने शटर गिराने शुरू कर दिए, लेकिन लोग अब डर की जगह उत्सुकता में दौड़ पड़े। यह निश्चित रूप से अमर क्षेत्र के योद्धाओं की लड़ाई है, हमें इसे देखना चाहिए। कौन जानता है कि फिर कितने सालों तक ऐसा दुर्लभ युद्ध देखने को मिलेगा। एक आंधी सदन का शिष्य अपने साथी से उत्साह में बोला, रुको, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर हम लड़ाई में फंस गए तो हमारी दर्दनाक मौत हो जाएगी। अरे आओ भी, हम दूर से ही देखेंगे। वे महान योद्धा हैं, उन्हें निर्दोषों को बचाने की कला आती होगी। बिना और कुछ कहे वह शिष्य उत्साह में दौड़ पड़ा। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि मेहता बहुत दूर निकल गए थे। यह युद्ध इतना भयंकर था कि तीनों गुटों का ध्यान आकर्षित हो चुका था। अर्जुन थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर भीड़ में सावधानी से घुसकर युद्ध स्थल की ओर बढ़ गया। उसे भी इस युद्ध के परिणाम को देखने की जिज्ञासा थी। खनन क्षेत्र में भीषण संग्राम जैसे ही मेहता नरेंद्र को पकड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने सीधे लक्ष्मण तिवारी को खोजा। लक्ष्मण तिवारी अभी तक स्थिति को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि उस पर एक घातक हमला कर दिया गया। कौन हो तुम और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण तिवारी गुस्से में चिल्लाया, लेकिन मेहता ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण तिवारी को इस वृद्ध व्यक्ति से पहली बार सामना हो रहा था, लेकिन वह समझ गया कि अगर उसने मुकाबला नहीं किया तो रक्त संप्रदाय की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। पर केवल 10 चालों के भीतर ही लक्ष्मण तिवारी को मेहता ने हवा से जमीन पर पटक दिया। बेवकूफ, मेहता ने उसे घूरते हुए कहा। हिमांशु नाथ और उसके साथी यह नहीं देख सकते थे कि उनका उपाध्यक्ष इतनी आसानी से मारा जाए। वे तुरंत लड़ाई में कूद पड़े। रक्त संप्रदाय के 10 अमर योद्धा मेहता पर झपट पड़े, लेकिन मेहता अडिग खड़े रहे, मानो वे कोई अजेय देवता हों। शारीरिक हमलों के साथ साथ मेहता ने अपने शब्दों से भी अपने विरोधियों को झकझोर दिया। लक्ष्मण तिवारी, क्या तुम इतने कायर हो कि अपने लोगों के पीछे छिपने लगे? लक्ष्मण तिवारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने गुस्से में खून की उल्टी कर दी। केवल 12 चालों में मेहता ने उसे पूरी तरह कुचल दिया था। अब दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे, एक निर्णायक टकराव के लिए तैयार। लक्ष्मण तिवारी ने अपने जबड़े भींच लिए और खून से सने होठों को दबाकर कहा, महाशय, मैंने आपको कहां अपमानित किया कि आप इस कदर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? लक्ष्मण तिवारी किसी भी हाल में मेहता को और अधिक क्रोधित नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि मेहता के पास उसे मारने की पर्याप्त शक्ति थी। ऐसे में वह उन्हें और क्यों भड़काए? लेकिन एक बात जो उसे परेशान कर रही थी वह यह थी कि आखिर मेहता उस पर हमला क्यों कर रहे थे। उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि इस वृद्ध योद्धा का कोप भाजन बनना पड़ा? मेहता ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, न तुमने मुझसे कोई अन्याय किया, न मुझे क्रोधित किया। यह सुनते ही लक्ष्मण तिवारी के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। उसने कांपते हाथों से मेहता की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम। लेकिन उसके गले में खून जमा हुआ था, जिससे उसकी आवाज धीमी और टूटी फूटी हो गई। फिर भी उसके चेहरे पर उमड़ता आक्रोश स्पष्ट झलक रहा था। लक्ष्मण तिवारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह वृद्ध उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मेहता ने उसकी हालत देखकर उपहास किया। अब तुम्हें अन्याय का अनुभव हो रहा है, मगर क्या तुम मेरे शिष्य पर हुए अन्याय को भूल सकते हो? तुम्हारे वंशजों ने मेरे प्रिय शिष्य पर हाथ उठाने का साहस किया।
अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। लक्ष्मण तिवारी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम्हारा शिष्य? उसने धीरे धीरे पूछा। मेहता की आंखों में क्रूरता झलक उठी। जाकर अपने पोते से पूछो, उसने कुछ दिन पहले क्या किया था। अब तक वह नरक में होगा, वहीं से सच बताएगा। लक्ष्मण तिवारी के चेहरे का रंग उड़ गया। यतीन, क्या तुम्हें तुम्हारे भाई की कोई खबर है? उसने अपने पोते से पूछा। यतीन ने सहमे स्वर में उत्तर दिया, दादाजी, मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा। आखिरी बार वह गुरु विनय के साथ किसी काम से निकला था, लेकिन तब से लौटकर नहीं आया। यह सुनकर लक्ष्मण तिवारी को जैसे किसी ने गहरे कुएं में धकेल दिया हो। वह समझ गया कि उसका पोता किसी मूर्खतापूर्ण हरकत के कारण मारा गया होगा। यह सब तुम्हारे पोते की मूर्खता का परिणाम है, मेहता गरजते हुए बोले। आज मैं तुम्हें बस यह सिखाने आया हूं कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्रोधित नहीं करना चाहिए। फिर मेहता ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उनका हाथ उठा, पूरे आकाश का रंग बदल गया। रक्त संप्रदाय के सभी योद्धा भयभीत होकर एक साथ लक्ष्मण तिवारी के पास आ गए। सभी जानते थे कि अब अंतिम प्रहार होने वाला था। मृत्यु! मेहता का हाथ गिरा और एक विशाल प्रचंड हथेली आसमान से प्रकट हुई। यह धरती और आकाश को हिला देने वाली शक्ति से भरी थी। रक्त संप्रदाय के योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति से इसका प्रतिकार करने की कोशिश की। यांग ऊर्जा की 2 प्रचंड लहरें आपस में टकराईं, जिससे धरती फटने लगी और पूरे खनन क्षेत्र में हलचल मच गई। लेकिन मेहता का हमला इतना प्रबल था कि 10 योद्धाओं का संयुक्त प्रतिरोध भी उसे रोक नहीं पाया। वह विशाल हथेली सभी योद्धाओं पर गिर पड़ी। 10 योद्धा घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में भय और संघर्ष की लपटें जल रही थीं। उनके शरीर में मौजूद यांग ऊर्जा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। नीचे की जमीन दरक गई। खनन क्षेत्र की सुरंगें गिरने लगीं। विस्फोट की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। इस अवसर का लाभ उठाकर रक्त संप्रदाय के योद्धाओं ने तेजी से अपनी स्थिति बदली और मेहता के प्रहार से बचने की कोशिश की। हथेली अंततः जमीन पर आ गिरी, जिससे धरती पर गहरा निशान बन गया। लेकिन लक्ष्मण तिवारी पूरी तरह बच नहीं सका। उसका चेहरा और भी सफेद पड़ गया था और उसने एक बार फिर खून की उल्टी कर दी। रक्त संप्रदाय के योद्धाओं के चेहरे भी फीके पड़ चुके थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मेहता इतना ताकतवर होगा। मेहता ने ठंडी नजर से उन्हें देखा। वह आगे बढ़कर उन सब का अंत करना चाहते थे, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर उठी। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि मेहता की यांग ऊर्जा भी क्षण भर के लिए डगमगा गई। मेहता का ध्यान तुरंत उस ऊर्जा के स्रोत की ओर गया और फिर एक प्रचंड अग्नि किरण धरती से बाहर निकली। यह अग्नि किरण एक विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गई। इसके पीछे नीले रंग की एक ठंडी लहर उभरी, जिसने एक शाही बर्फीली फेनिक्स का रूप ले लिया। दोनों एक साथ आसमान की ओर बढ़े। आगे क्या होगा? मेहता की आंखें सामने दिख रही 2 विशाल आकृतियों को देखकर सख्ती से सिकुड़ गईं। एक दैत्य आत्मा, मेहता ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। असाधारण रूप से शक्तिशाली राक्षसी जीव जो मृत्यु के बाद भी अपनी आत्मा को इस संसार में बनाए रख सकते थे। वे पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर सकते थे। अग्नि नाग और हिम फिनिक्स को दैत्य जाति का राजा माना जाता था, इसलिए वे अपनी आत्मा को बनाए रखने की क्षमता रखते थे। लेकिन मेहता को अजीब लगा। इन दोनों आकृतियों में आत्मा की कोई उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। ये 2 विशाल जीव वास्तव में केवल प्राकृतिक ऊर्जा के संयोग से बने प्रतीक थे, जो एक अग्नि नाग और हिम फिनिक्स के रूप में प्रकट हुए थे। यह स्थान, मेहता ने सतर्क होकर चारों ओर देखा। उनकी नजर जमीन में बने गड्ढे पर पड़ी, जो लगभग 70 मीटर गहरा था। वहां उन्हें एक टूटी हुई मुहर के निशान दिखाई दिए। यह प्रतिबंध निश्चित रूप से पहले की लड़ाई के दौरान टूट गया था, जिससे अग्निनाग और हिम फेनिक्स की ऊर्जा मुक्त हो गई थी। मेहता ने रक्त संप्रदाय के योद्धाओं की ओर देखा, जो स्तब्ध खड़े थे। उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। क्या इन्हें इस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? मेहता के मन में सवाल उठा, अगर यहां एक प्रतिबंध था, तो क्या उन्होंने पहले इस गुफा की खोज नहीं की थी?
लेकिन जब वह गहराई से सोचने लगे तो अग्निनाग और हिम फीनिक्स की आकृतियां आपस में मिल गईं। लाल और नीली ऊर्जा मिश्रित हो गई, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। लेकिन इस मिलन से एक अप्रत्याशित ऊर्जा विस्फोट हुआ, जिससे भीषण गर्मी और हड्डियां जमा देने वाली ठंड दोनों महसूस होने लगीं। पीछे हटो, रक्त संप्रदाय के प्रमुख लंबोदर सिंह ने तेजी से आदेश दिया। यहां तक कि मेहता भी कुछ कदम पीछे हट गए। अचानक अग्निनाग ने गरजते हुए दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी भीषण थी कि लोगों के कानों से खून निकलने लगा। इसके तुरंत बाद हिम फेनिक्स ने अपनी गूंजती हुई पुकार भरी। वे दोनों आकाश में चक्कर लगाने लगे, मानो कोई पवित्र संकेत दे रहे हों। कुछ अंधविश्वासी योद्धाओं ने इसे शुभ संकेत मान लिया। काफी समय तक चक्कर लगाने के बाद वे दोनों आकृतियां वापस गुफा के अंदर चली गईं। जैसे ही वे गुफा में समा गए, जमीन कांप उठी और वहां से अत्यधिक प्रबल ऊर्जा की तरंगें फैलने लगीं। पूरे खनन क्षेत्र में एक अत्यधिक तेज चमक फैल गई, मानो सूरज की रोशनी इस पूरे स्थान को निगल रही हो। धीरे धीरे यह प्रकाश मंद पड़ गया और क्षेत्र पुनः शांत हो गया। मेहता, जो अब भी हवा में तैर रहे थे, उन्होंने नीचे गुफा की ओर देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और होंठ बुदबुदाए। स्वर्गीय गुफा की विरासत! इस नई खोज ने उन्हें रोमांचित कर दिया। अब गुफा के ऊपर एक हल्का अवरोध बना हुआ था, जो जमीन से 30 मीटर ऊपर था। इस अवरोध के ऊपर कुछ रहस्यमयी अंकन उभरे हुए थे। यह कैसे संभव है? मेहता के चेहरे पर संदेह था। स्वर्गीय गुफा की विरासत केवल अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं की मृत्यु के समय बनती थी। यह स्थान अमूल्य रहस्यों और अद्वितीय खजाने से भरा हो सकता था। जो कोई भी इसे प्राप्त करता, उसे वह सारी अनमोल जानकारी और शक्ति मिल सकती थी जो उस दिवंगत योद्धा ने अपने जीवन काल में अर्जित की थी। इस प्रकार की विरासत में प्राचीन औषधियां, रहस्यमयी खजाने, शक्तिशाली युद्ध कौशल और अनगिनत रहस्य छिपे हो सकते थे। मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह खजाना प्राप्त करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अकल्पनीय शक्ति प्राप्त कर सकता था। लेकिन क्या यह केवल एक ही योद्धा की विरासत थी, या फिर यहां और भी कई योद्धाओं की विरासतें छिपी थीं? मेहता का उत्साह अवर्णनीय था, लेकिन रक्त संप्रदाय के योद्धा उससे भी अधिक उत्साहित थे। धरती के नीचे एक अद्भुत खजाना छिपा था। यह खबर रक्त संप्रदाय के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। लंबोदर सिंह और अन्य वरिष्ठ सदस्य तुरंत समझ गए कि यह वही रहस्यमयी स्वर्गीय गुफा विरासत है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। वे जानते थे कि इस गुफा के अंदर असंख्य खजाने और शक्तिशाली कलाएं छिपी हो सकती हैं। लेकिन उसी समय उन्हें इस बात की गंभीरता का भी एहसास हुआ। पहले की लड़ाई ने बाकी दो गुटों का ध्यान आकर्षित किया होगा। अब वे भी इस स्थान के बारे में जान चुके होंगे। रक्त संप्रदाय इस खजाने को अकेले नहीं रख सकता था। यदि रक्त संप्रदाय इसे अपने अधीन करना चाहता, तो आंधी सदन और अद्वितीय गुरुकुल निश्चित रूप से एकजुट होकर रक्त संप्रदाय का सफाया कर देते और खजाने को आपस में बांट लेते। इसलिए लंबोदर सिंह ने कोई समय बर्बाद किए बिना आदेश दिया, चलो जल्दी से गुफा के अंदर जाओ। वह चाहता था कि दूसरे गुटों के आने से पहले जितना संभव हो सके वे इस खजाने को अपने कब्जे में कर लें। जैसे ही आदेश मिला, रक्त संप्रदाय के 10 विशेषज्ञ तुरंत गुफा के द्वार की ओर भागे। लेकिन उनकी नजरें मेहता पर भी थीं। कहीं वह उनके रास्ते में ना आ जाएं। किसने सोचा था कि मेहता सिर्फ एक उपहास भरी मुस्कान देंगे और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे। लंबोदर सिंह और अन्य वरिष्ठ सदस्य प्रसन्न हो उठे। वे 10 योद्धा गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए और आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुफा में घुसने का प्रयास किया, एक अदृश्य प्रकाश अवरोध प्रकट हुआ। जैसे ही उन्होंने इसे छूने की कोशिश की, वह लोचदार अवरोध उनकी शक्ति को प्रतिबिंबित कर उन्हें वापस उछालने लगा। कुछ ही क्षणों में सभी विशेषज्ञ झटके से जमीन पर गिर पड़े और अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। यह क्या हो रहा है? लंबोदर सिंह ने आश्चर्य से पूछा। उसने स्वयं आगे बढ़कर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसी तरह पीछे धकेल दिया गया। अब उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है।
उसने तुरंत मेहता की ओर देखा। उसके चेहरे पर वही उपहास भरी मुस्कान थी। लंबोदर सिंह को तुरंत समझ आ गया कि मेहता पहले से ही यह सब जानते थे। उसने अपने हाथ जोड़कर मेहता से निवेदन किया, वरिष्ठ, कृपया हमें बताइए कि यह अवरोध क्या है। मेहता ने एक ठंडी हंसी के साथ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब जब स्वर्गीय गुफा विरासत का प्रकट होना निश्चित हो गया था, तो लक्ष्मण तिवारी को खत्म करने में उनकी रुचि समाप्त हो गई थी। वह कभी भी उसे खत्म कर सकते थे। तभी हवा में कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज आई। रक्त संप्रदाय के योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ गए। इतनी जल्दी आ गए? किसी ने बुदबुदाया। कुछ ही क्षणों में अद्वितीय गुरुकुल के 5 प्रमुख बुजुर्ग सुवास वर्मा के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में आ पहुंचे। इसके कुछ ही क्षणों बाद आंधी सदन के अमर क्षेत्र के योद्धा गुरु विनय के नेतृत्व में पहुंचे। दोनों दलों के लोग गुफा को देखकर चकित रह गए। उनके चेहरों पर लालच और उत्तेजना स्पष्ट झलक रही थी। लंबोदर सिंह ने गुस्से से कहा, यह रक्त संप्रदाय का क्षेत्र है, तुम लोग यहां कैसे आ सकते हो? लेकिन गुरु विनय ने शांत रहते हुए मुस्कुरा कर कहा, लंबोदर जी, हमारे तीनों गुट सदियों से पड़ोसी हैं। जब हमें यहां किसी समस्या के बारे में पता चला तो यह हमारा कर्तव्य था कि हम यह देखने आइए कि क्या हुआ। यदि तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो क्या हम मना कर सकते हैं? सुवास जी, क्या यह सही नहीं है? गुरु विनय की यह बात स्पष्ट रूप से रक्त संप्रदाय पर दबाव बनाने और अद्वितीय गुरुकुल के साथ अपने अस्थायी गठबंधन को दर्शाने के लिए थी। सुवास वर्मा ने भी सिर हिलाकर कहा, गुरु विनय एकदम सही कह रहे हैं। लंबोदर जी, यह स्थान निश्चित रूप से एक स्वर्गीय गुफा विरासत है। इस गुफा के अंदर खजाने तो असीमित होंगे, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। केवल रक्त संप्रदाय के योद्धा इसे नहीं संभाल सकते। आओ हम विचार करें कि इसे कैसे खोला जाए। लंबोदर सिंह गुस्से में लाल हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह रक्त संप्रदाय का क्षेत्र है। यह अवरोध हमारे द्वारा लगाया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे समझ सकते हो? मेहता ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं इस अवरोध को समझ सकता हूं। लंबोदर सिंह असहाय महसूस करने लगा। वह जानता था कि मेहता की बात काटने की हिम्मत उसमें नहीं थी। गुरु विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, लंबोदर जी, थोड़ा शांत हो जाइए। हमें इस पर विचार करना चाहिए। दूर से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। पूरे काली आंधी व्यापार केंद्र और गुरुकुलों में इस घटना की चर्चा हो रही थी। हर कोई उस ड्रैगन और फीनिक्स के दृश्य को देखने के लिए दौड़ पड़ा था। इस बीच अर्जुन भी भीड़ में छिपा हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ड्रैगन और फीनिक्स हमेशा शुभ संकेत माने जाते थे। यदि वे किसी खजाने के संकेत थे तो इस पर भारी संघर्ष होना तय था। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ वह इस लड़ाई में भाग लेने के योग्य नहीं था। जब वह खनन क्षेत्र में पहुंचा तो उसने देखा हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। क्या अर्जुन को इस विरासत का कोई अवसर मिल पाएगा, या यह सिर्फ ताकतवर योद्धाओं के लिए ही रहेगा? भीड़ शोरगुल के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तीनों गुरुकुलों के विशेषज्ञों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने रक्त संप्रदाय के खनन क्षेत्र को 3 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया, जिससे किसी को भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी। अर्जुन ने घेराव के बीच देखा कि अद्वितीय गुरुकुल के 5 महान बुजुर्ग एक अन्य समूह के साथ गहन चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। एक लंबा व्यक्ति उत्साहित लग रहा था, जबकि एक शांत स्वभाव का व्यक्ति स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहा था। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, वह लंबा आदमी रक्त संप्रदाय का प्रमुख लंबोदर सिंह है, और वह शांत व्यक्ति आंधी सदन का सद्गुरु विनय। इतने सारे योद्धा यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज सुबह मैंने सुना कि किसी ने स्वर्गीय गुफा विरासत की खोज की है। स्वर्गीय गुफा विरासत क्या होती है? एक जिज्ञासु आवाज उठी। अर्जुन, जो इस बारे में कुछ नहीं जानता था, ध्यान से सुनने लगा। और केवल वही नहीं, बल्कि पूरी भीड़ उत्सुकता से कान लगाए हुए थी। जिस व्यक्ति को इस बारे में जानकारी थी, उसने उत्साहित होकर स्वर्गीय गुफा विरासत के बारे में सब कुछ बताया और उसकी महानता के बारे में समझाया।
यह सुनकर लोगों का खून गर्म हो गया और वे तुरंत गुफा के अंदर घुसकर विरासत प्राप्त करने के लिए उतावले हो गए। अर्जुन ने 2 महीने पहले की उस घटना को याद किया जब उसने महसूस किया था कि यहाँ कुछ यांग ऊर्जा से भरपूर खजाना दफन है, और उसने कृतज्ञता स्वरूप यह जानकारी मोहिनी को दे दी थी। लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में स्वर्गीय गुफा विरासत होगी। उस समय जो यांग ऊर्जा अर्जुन ने महसूस की थी वह वास्तव में इसी स्वर्गीय गुफा की रक्षा प्रणाली थी। इस स्थान की आकस्मिक खोज से अर्जुन को सबसे अधिक लाभ मिल सकता था, क्योंकि यह उसकी साधना पद्धति के लिए अत्यंत अनुकूल था। तीनों गुरुकुलों ने अपने सबसे सक्षम शिष्यों को गुफा की स्थिति की जांच के लिए भेजने का निर्णय लिया। 3 लोग सुवर्णा अद्वितीय गुरुकुल से, नरेश रक्त संप्रदाय से और चैतन्य आंधी सदन से एक साथ गुफा में प्रवेश कर गए। आधे दिन के लंबे इंतजार के बाद सुवर्णा सबसे पहले लौटी, फिर नरेश और चैतन्य। तीनों ने अपनी अपनी संस्थाओं को वहां की स्थिति की जानकारी दी और फिर अलग अलग दिशाओं में चले गए। इस बीच सभी वरिष्ठ योद्धा गहन चर्चा में जुट गए। काफी समय बाद सभी शिष्यों को एकत्र होने का संदेश भेजा गया। अर्जुन और अन्य अद्वितीय गुरुकुल के शिष्य 5 महान बुजुर्गों के पास पहुंचे। अर्जुन भाई। जैसे ही अर्जुन इंतजार कर रहा था, सुहास और ललित ने उसे देखते ही बुलाया। अर्जुन मुस्कुराया। ओ, तुम लोग भी आए हो? सुहास ने हंसते हुए कहा। इतनी बड़ी घटना हो और हम मजा देखने ना आए, ये कैसे हो सकता है? ललित ने पूछा। भाई, तुम 20 दिनों से कहां थे? अचानक गायब हो गए थे। अर्जुन ने समझाया। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन तुम लोगों का धन्यवाद जो मेरे झोपड़ी की देखभाल की। ललित और अन्य शिष्य चौंक गए। हमने बाहर की सफाई तो की थी, लेकिन अंदर कुछ नहीं किया। सुहास हंस पड़ा। ये आलसी लोग खुद अपनी चारपाई तक नहीं संभालते, भला वे तुम्हारी झोपड़ी की सफाई कैसे करेंगे? सच में? अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अगर किसी ने सफाई नहीं की तो फिर वह इतनी साफ कैसे थी? शांति, सुहास वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। उनके एक शब्द से ही अद्वितीय गुरुकुल के 2000 शिष्य पूरी तरह चुप हो गए और ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखने लगे। हर कोई जानता था कि यह घोषणा स्वर्गीय गुफा विरासत के बारे में होगी। सुहास वर्मा ने हल्की खांसी की और कहा, तुम सबको पहले ही यह ज्ञात हो गया होगा कि यह स्थान क्या है और इसके भीतर क्या अवसर छिपे हैं। इतने वर्षों में मैंने और अन्य वरिष्ठों ने कभी भी स्वर्गीय गुफा विरासत नहीं देखी। संपूर्ण महान भारत राजवंश में 1000 वर्षों से कोई भी इस प्रकार की गुफा नहीं देख पाया। हम यह नहीं जानते कि ऐसी गुफा बनाने के लिए किसी साधक की शक्ति कितनी अधिक होनी चाहिए, लेकिन यह निश्चित है कि इसके भीतर असंख्य खजाने और दुर्लभ कलाएं मौजूद होंगी। संजीवनी औषधियां, गुप्त साधनाएं, दुर्लभ अस्त्र शस्त्र और सबसे महत्वपूर्ण उस महान साधक की विरासत। सभी शिष्यों की सांसें तेज हो गईं। वे ध्यानपूर्वक इस घोषणा को सुन रहे थे। सुहास वर्मा ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, इन खजानों के साथ साथ असीमित खतरे भी होंगे। वहां की छोटी सी भी गलती तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकती है। उनके इस कथन ने पहले से जोशीले शिष्यों के सिर को ठंडा कर दिया। लेकिन तभी उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम नहीं लोगे तो कोई और ले जाएगा। यदि तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाकर इस अवसर को प्राप्त करने का मौका मिले तो क्या तुम पीछे हटोगे? शिष्यों के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अद्वितीय गुरुकुल के शिष्यों को निर्भय और वीर होना चाहिए। यही हमारे सिद्धांत हैं। तुम लोगों ने जो निर्णय लिया है उससे मैं प्रसन्न हूं। सभी ध्यान दें, जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है वे एक ओर खड़े हो जाएं। तुरंत ही शिष्यों का एक समूह अलग हो गया। अब शेष बचे शिष्यों की संख्या लगभग 40% रह गई। सुहास वर्मा ने गहरी दृष्टि से उन पर नजर डाली और कहा, तुम लोग गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। इस गुफा की सीमा 30 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए प्रतिबंधित है। जो लोग अमर क्षेत्र या उससे ऊपर की शक्ति रखते हैं वे भी अंदर नहीं जा सकते। अब केवल 300 से 400 शिष्य ही शेष रह गए। उन्होंने आदेश दिया, रक्त संप्रदाय को पहला अवसर मिलेगा, इसलिए उनके 50 लोग पहले प्रवेश करेंगे। आधे दिन बाद अद्वितीय गुरुकुल और आंधी सदन के शिष्य अंदर जाएंगे।
लेकिन सावधान रहो, सिर्फ वहां के जाल ही नहीं बल्कि दूसरे गुरुकुलों के शिष्य भी तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह स्पष्ट था कि गुफा के भीतर सिर्फ ताकत ही निर्णायक होगी। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन इस अवसर का लाभ उठा पाएगा? सुहास वर्मा ने ऊंची आवाज में कहा, वे सभी शिष्य जो प्रारंभिक तत्वजिंग से नीचे हैं, वे एक ओर खड़े हो जाएं। एक और समूह तुरंत अलग हो गया। तुम लोगों के पास गुफा में जाने की अनुमति तो है, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, सुहास वर्मा ने सख्त लहजे में कहा। अंदर के खतरों से निपटने की तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। अगर तुम गए तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए। यह सुनकर वह समूह बिना कोई आपत्ति किए चुपचाप खड़ा रहा। इन दो शर्तों के बाद सिर्फ 300 से 400 शिष्य ही बचे। सुहास वर्मा ने बचे हुए शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यदि कोई भी अब गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहता तो वह जा सकता है। गुरुकुल किसी को जबरदस्ती नहीं भेजेगा, लेकिन जो एक बार अंदर जाएगा वह अगर मारा गया तो उसकी कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी। हालांकि चेतावनी स्पष्ट थी, लेकिन स्वर्गीय गुफा विरासत का लालच इतना बड़ा था कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद सुहास वर्मा हल्के से मुस्कुराए और बोले, अब जब तुमने जाने का निश्चय कर लिया है तो मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बताऊंगा ताकि तुम मानसिक रूप से तैयार हो सको। सभी जानकारी सुवर्णा से मिली थी। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया था, फिर भी थोड़ी जानकारी काफी थी। अर्जुन ने सुना कि जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करेंगे, उनकी आरंभिक स्थिति अलग अलग होगी। स्वर्गीय गुफा विरासत में अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी, जिससे यह साधना के लिए उपयुक्त स्थान था। इसके अलावा गुफा में कुछ विशेष द्वार थे जिनका उपयोग करके ही बाहर निकला जा सकता था, अन्यथा जो एक बार अंदर गया वह फंस सकता था। चूंकि यह सारी जानकारी सुवर्णा ने दी थी, इसलिए सुहास वर्मा को ज्यादा कुछ पता नहीं था। समाप्ति में सुहास वर्मा ने कहा, चूंकि यह स्थान सबसे पहले रक्त संप्रदाय द्वारा खोजा गया था, इसलिए वे पहले 50 शिष्यों को भेजेंगे। इसके बाद आधे दिन 6 घंटे के इंतजार के बाद अद्वितीय गुरुकुल और आंधी सदन के शिष्य प्रवेश करेंगे। याद रखना, सिर्फ गुफा के जाल ही नहीं बल्कि अन्य गुटों के शिष्यों से भी सतर्क रहना। यह मत समझो कि तुमने कोई खजाना पा लिया तो वह तुम्हारा ही रहेगा। यह सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने कल्पना कर ली कि अंदर न केवल खतरे होंगे बल्कि अन्य गुटों से भी धोखा मिलने की संभावना थी। अद्वितीय गुरुकुल के सभी शिष्य, अगर अंदर तुम्हारा सामना एक दूसरे से हो तो एक दूसरे की सहायता करना। यह स्पष्ट है? सुहास वर्मा ने ऊंची आवाज में पूछा। हां, सभी शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया। अब जाओ और आराम करो, जब समय आएगा तब तुम्हें बुलाया जाएगा। इसलिए शिष्य इधर उधर चले गए और साधना करने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे। ललित के चेहरे पर जलन थी। वह सुहास और अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, सुहास, अर्जुन, मैं अंदर नहीं जा सकता। वह वर्तमान में 9वीं सीमा रेखा पर था। सुहास हंसते हुए बोला, तुम्हारी साधना में इतनी सुस्ती क्यों? यह तो तुम्हारी ही गलती है। देखो अर्जुन को, उसने कितनी मेहनत की और अब प्रारंभिक तत्वजिंग के 7वें स्तर पर पहुंच गया। वैसे अर्जुन, तुम अब किस स्तर पर हो? अर्जुन ने शांत भाव से उत्तर दिया, 7वें स्तर पर। सुहास और ललित यह सुनकर अवाक रह गए। वे मानो किसी राक्षस को देख रहे थे। उन्हें इस झटके से उबरने में काफी समय लगा। मुझे भी जल्दी से साधना करनी चाहिए, सुहास ने उदास मन से कहा। इस बीच ललित चुपचाप वहां से खिसक गया। अर्जुन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम्हें आराम की जरूरत होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और एक शांत स्थान खोजकर ध्यान में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और समय आने की प्रतीक्षा करने लगा।